दोस्तों नमस्कार। आई होप आप लोग बड़े अच्छे से होंगे। लोग बोलते हैं कि इंसान बड़े कायर और बुज़दिल होते हैं जो किन्हीं कारणों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। और मुझे तो बड़ा दुख तब होता है जब एक इंसान किसी बहुत गहरी संवेदना या फीलिंग को लेके या कुछ ऐसी समाज से संबंधित बातें या घरेलू परिवार से लेके बात को सोचता है और अपने जीवन जीने की इच्छा त्याग देता है। मुझे बड़ी ही आश्चर्य की बात होती है। शादी होती है 1 साल 2 साल 2-4 महीने 6 महीने, एक इतना कम पीरियड होता है और लोग एक दूसरे को अच्छे से भली भांति समझ भी नहीं पाए, उनके मन की बातों को भी नहीं जान पाते हैं और इतने में ही उनका मन भर जाता है और उनके प्रति इतनी गहरी संवेदना हो जाती है कि फिर वो बस यहाँ इस मृत्यु लोक में अपने आप को रहने लायक नहीं समझते। दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा हूँ अभी कल ही घटी घटना, गणतंत्र दिवस के दिन घटी घटना एक वैशाली की। सोचो उस घर में क्या खुशी हुई होगी जिस दिन, या हर एक घर में वही खुशी होती है जिस दिन किसी के घर की बेटी बहू बेटा एक अच्छे खासे पद पर तैनात होता है, नियुक्ति होती है, नौकरी मिलती है। बीपीएससी टीचर वैशाली, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट जिसे हम हाजीपुर बोल दें, कि टीचर है, शादी होता है। अब उस शादी के पीछे कारण क्या है अंदरूनी में हम लोगों को नहीं जानना चाहिए, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हालांकि उसके पीछे कुछ कारण होगा जो जांच में तथ्य सामने आएंगे। क्या था, और कितना आसान शब्दों में लोग कह देते हैं सॉरी मम्मी सॉरी पापा। बच्चे भी तैयारी करने वाले, जनजेड एक जनरेशन चली है, जनजेड, तुरंत अपने ज़िंदगी से हार जाते हैं और बोलते हैं सॉरी मम्मी सॉरी पापा। ऐसे वो लड़की बोलती है, टीचर है, बीपीएससी टीचर, और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है, कमरे में बंद रहती है। रोज़ की भांति उसको ऑटो ड्राइवर जो डेली लेके स्कूल छोड़ता था आता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है। पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो मृत पाई जाती है, फांसी के फंदे से लटकते हुए। कहा जो न्यूज़ सामने आ रही उसमें 2 साल ही शादी किए हुए हैं। और सबसे बड़ा दुख की बात, जो एक दुधमुही बच्ची जो उसका लगभग 2-3 महीने की है। मुझे तो बड़ा दुख होता है, ऐसे लोगों की सोच कहाँ से उनके अंदर पनपती है, वो कैसे सोच लेते हैं। इस मायावी दुनिया में लोग जीने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन सोचो उनके दिल में कितनी बात गहराई तक बैठ जाती होगी कि वो एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार और यहाँ अपने आप को जीने के लायक समझता नहीं है। तो स्वावलंबी बने, स्वावलंबी जगत में एक दूसरे को, एक परस्पर रिश्ते को समझना और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने जीवन का निर्वाह करना एक व्यक्ति के सैद्धांतिक और मानसिक और उसके बौद्धिक क्षमता के विकास को दर्शाता है। तो मैं इन जनजेड पीढ़ी से यही कहूँगा कि अपने भविष्य को लेके हमेशा वर्तमान में मेहनत कीजिए और ऐसा कोई कदम ना उठाए उस माँ बाप की पे क्या बीती रही होगी जो पढ़ा लिखा के आपको बड़ा करते हैं, किसी लायक बना देते हैं, फिर आप ऐसे बोल देते हैं सॉरी पेरेंट्स आई कैन नॉट नाउ लाइव हेयर नाउ।
No, it's not good, it is very bad. Thank you.